Welcome back students, welcome to yet another video of mathematics। 11th साइंस का एलिप्स चैप्टर कर रहे थे, एक्सरसाइज 7.2 चल रही है हमारी और क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं पहले के वीडियोस में करवा चुका हूँ। नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे बेसिक्स कवर अप हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 से हमें कंटिन्यू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे ज़रा नज़र डालो, क्या कहना चाह रहा है ये आपसे। कहना चाह रहा है सर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एक इलिप्स में इज़ 1/3 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। इसका मतलब, और वो हमसे जानना चाहते हैं कि सर इसकी वजह से ई ढूंढ के बताइए। ई मतलब इसेंट्रिसिटी होता है, आप जानते हैं। सो व्हाट इज़ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जहाँ तक हमें याद है फॉर्मूला, मैं थोड़ी देर में वहाँ पे सारे फॉर्मूले में मेंशन आउट कर दूंगा। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज़ 2b² अपॉन a एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज़ 2b। ठीक है, इज़ 2b, ये 1/3 है। ठीक, यहाँ से b और b कैंसल आउट हो जाएगा, 2b कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3b इज़ इक्वल टू a। ठीक, मुझे e की ज़रूरत है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ। जैसे ही मैं स्क्वायर करूँगा तो 9b² इज़ इक्वल टू a²। क्यों सर स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि मुझे एक रिलेशन पता है b² a² और e² में। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंस b² इज़ इक्वल टू a² 1 माइनस e²। इसी कारणवश ये जो इक्वेशन है हमें दिखेगी 9 टाइम्स। ध्यान से देखना, b² की जगह ये चीज़ आ रही है, a² 1 माइनस e² इक्वल टू a²। ठीक, यहाँ से आप a² उड़ा दीजिए तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है 9 माइनस 9e² इज़ इक्वल टू 1। या फिर ऐसे ही रखते हैं, a² उड़ाने के बाद में 1 माइनस e² इज़ इक्वल टू 1/9। ठीक है, दैट इज़ e² इज़ इक्वल टू, ध्यान से देखो, e² इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/9, दैट इज़ e² इज़ इक्वल टू 8/9, दैट इज़ e इज़ इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, सो इट इज़ 2√2 अपॉन 3। 2√2 अपॉन में 3 इज़ योर एसेंट्रिसिटी। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट उठाते हैं 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 4 पे नज़र डालो। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है ऐसी इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन ढूंढो जहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्राइसिस इज़ 3 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। सॉरी, इक्वेशन नहीं ढूंढना है आपको, एसेंट्रिसिटी ढूंढना है। अगेन जो पिछले बार के केस में किया था वही यहाँ पे करना है। तो सर क्या करेंगे, हमें पता है सिंस डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्राइसिस इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्राइसिस इज़ 2a अपॉन e, 2a अपॉन e, and it is 3 times distance between foci which is 2ae। तो हमें क्या क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है 2a अपॉन e इज़ इक्वल टू 6ae, दैट इज़, या फिर 6ae लिखने से अच्छा ज़्यादा बेटर है 2a और 2a दोनों तरफ से कट मार दो, मतलब हमें मिलेगा 1 इज़ इक्वल टू 3e², e² इज़ इक्वल टू 1/3 एंड e इज़ इक्वल टू 1 अपॉन √3। माइनस क्यों नहीं आता है e? क्योंकि एक तो रेशो है और हमें पता है कि e जो है वो हमारा 0 से 1 के बीच में रहता है। ये ध्यान में रखना, इसलिए सिर्फ हम स्क्वायर रूट लेने पर पॉजिटिव वाली क्वांटिटी मेंशन आउट करते हैं। नेक्स्ट उठाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक इलिप्स दिया हुआ है और वो कह रहा है कि इस इलिप्स में अगर फोकस से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है तो उन परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट 16 आता है। ये वो हमसे जानना चाहता है। मतलब एक साधारण भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो एक इलिप्स है जिसके ऊपर कोई तो भी टेंजेंट है। इस टेंजेंट के ऊपर फोकस से एक s एक s', मान लो ये पॉइंट है m, तो sm और sm', ध्यान से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस टेंजेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बोला है क्या? एक बार चेकआउट करता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ कह रहा है कि आप फोकस से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, परपेंडिकुलर
ड्रॉप करें, मतलब आपके फोकस रहते हैं एस और एस डैश, इससे आप टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है उनका जो प्रोडक्ट आता है, वो जो प्रोडक्ट है वो आपका आना चाहिए। मान लो कि इसका परपेंडिकुलर जा रहा है एम के ऊपर और इसका परपेंडिकुलर जा रहा है एम डैश के ऊपर, तो आपको एस एम ढूंढना है, एस डैश एम डैश ढूंढना है और उस डिस्टेंस का प्रोडक्ट करके आपको बताना है कि 16 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इस चीज़ को टैकल कैसे किया जाए? पहली चीज़, हमें फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। सो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि एलिप्स की इक्वेशन से ए और बी ढूंढें, उसके बाद ई ढूंढें, क्योंकि हमारा फोकस रहता है ए ई कॉमा 0। तो सबसे पहली चीज़ हम करेंगे कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ए स्क्वायर इज़ 25 या फिर ए इज़ इक्वल टू 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, हमें ई के पास जाना है, तो हमें पता है ई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज़ 1 माइनस बी स्क्वायर इज़ 16 और ये 25 माइनस 16 9/25 आएगा, पर वो ई स्क्वायर आएगा। ई की वैल्यू आएगी 3/5, ई की वैल्यू आएगी 3/5। और क्यों? क्योंकि ई 0 से 1 के बीच में है। अब ई मिल गया है, देयरफॉर फोकस एस डैश इज इक्वल टू ए ई कॉमा 0 या फिर ए ई कॉमा 0 मेंशन आउट कर लेते हैं। तो ए ई कॉमा 0 मतलब ए की वैल्यू कितनी थी 5, ई की वैल्यू ये है तो 3,0, एस की वैल्यू और एस डैश फोकस आएगा -3,0। एक आता है प्लस ए ई कॉमा 0, दूसरा फोकस होता है माइनस ए ई कॉमा 0। चलिए, अब मेरे पास फोकस आ गया है पर टेंजेंट की इक्वेशन, तो अब जाना पड़ेगा हमें पीछे टेंजेंट की इक्वेशन। सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स है ना, टू इलिप्स इन एम इन फॉर्म ऑफ स्लोप, इन फॉर्म ऑफ स्लोप। अगर आपको स्लोप में इक्वेशन ढूंढना है तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, और वो थी हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पर सर c कितना आया था आपको याद है क्या? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस टेंजेंट पर इस फोकस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाले हैं। पर सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? ध्यान से सुनना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है, आपको अगर याद आ रहा होगा तो ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आता है मॉड में। ये चीज़ हमने पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, कहाँ पढ़ी थी हमने? स्ट्रेट लाइन में। पहली चीज़ सर मेकअप लगवाते हैं। मेकअप कैसे लगवाना है? मेकअप लगवाते हैं मतलब इस इक्वेशन को लिखेंगे हम एम एक्स माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें से मुझे क्या क्या चीज़ें पता है? मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, एम की वैल्यू नहीं पता है, और बी स्क्वायर की वैल्यू 16 पता है। तो वो पटक देता हूँ मैं यहाँ पर, वो मुझे दिखेगा 25 एम स्क्वायर प्लस 16 और इक्वल टू 0, क्योंकि मैं उस चीज़ को उधर ले गया। अब अगर मैं लाइन की इक्वेशन को कंपेयर करूँगा तो मैं कंपेयर करता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें से मुझे ए बी और सी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम कर लेते हैं हम यहाँ पर, लेट एस एम बी परपेंडिकुलर, एस एम बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट, या फिर एस एम एंड एस डैश एम डैश भी लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट। तो सबसे पहली चीज़ एस एम क्या होगा? एस एम का मतलब समझते हो? इस पॉइंट से उस पॉइंट का अंतर जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉप होने वाला है टेंजेंट के ऊपर। अब भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था
ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से a b c ये कहाँ से आते हैं सर? ये लाइन की इक्वेशन से आते हैं सर। x1 y1 कहाँ से आते हैं? ये पॉइंट से x1 y1 आते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहला डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहला डिस्टेंस sm निकलेगा मॉड ऑफ ax1 ध्यान से m इंटू 3 मतलब 3m प्लस by1 b की जगह पर -1 है, ध्यान से देखना, -1 इंटू 0 सर 0 और प्लस c तो प्लस माइनस 25m² प्लस 16 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लीज़ उस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इसके साथ कंपेयर ना करें, है ना। मैं लाइन की इक्वेशन के साथ वाले फॉर्मूले बता रहा था, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना करें बाद में भी, ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब सर ये ए और ये बी मतलब एम स्क्वायर प्लस 1, मैंने बोला हाँ लिख ले एम स्क्वायर प्लस 1 मॉड में। तो सिमिलरली एस डैश एम डैश कितना आने वाला है सर? एस डैश एम डैश आएगा ए एक्स वन पर ए की जगह पे x1 की जगह पे -3 है, -3 इंटू एम वाई कोऑर्डिनेट 0 है इसलिए नेक्स्ट 0 आने वाला है और प्लस माइनस अंडर रूट 25m² प्लस 16 अपॉन में अंडर रूट m² प्लस 1। पर हमें क्या करना है सर? हमें तो इनका प्रोडक्ट चाहिए। आप ये क्या करते बैठ रहे हो? मैंने बोला ठीक है 1 2 लिख लेते हैं sm इंटू एस डैश एम डैश इज़ इक्वल टू ये मॉड। ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, चलिए लिख देते हैं इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ। पहली चीज़ आपको मिलने वाली है 3m प्लस माइनस अंडर रूट 25m² प्लस 16 और अपॉन में अंडर रूट m² प्लस 1 इंटू में मॉड ऑफ, देखिए दूसरी वाली चीज़ -3m प्लस माइनस अंडर रूट 25m² प्लस 16 अपॉन में अंडर रूट m² प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखें, देखो अगर आप इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, है ना, a प्लस b a माइनस b, अगर आप देख पा रहे हैं तो जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो आपको दिख जाएगा। वापस से इसी चीज़ को ढंग से लिख रहा हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई होने वाले हैं, आपको नोटिस हो जाएगा कि अरे सर ये दिख रहा है प्लस माइनस रूट 25m² प्लस 16 और फर्स्ट इसमें आएगा प्लस 3m, दूसरे वाले में आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25m² प्लस 16 माइनस 3m। अगर आपको पता चला ये सब मॉड में है तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चल रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये यहाँ पर क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है नीचे वाला तो दिस इंटू दिस, सर रूट के बाहर आ गया, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। a² प्लस b² भी लगवा देते हैं, a² प्लस b² लगवाते ये रूट के बाहर 25m² प्लस 16, ठीक है, a² माइनस b², ठीक है, माइनस 3m का स्क्वायर मतलब 9m² और अपॉन में बैठा है m² प्लस 1 जो कि मॉड में चल रहा है। सर 25 से m² माइनस 9m² सर 16 होता है। मैंने बोला ठीक है बेहतरीन, 16m² और प्लस का 16 अपॉन में m² प्लस 1 मॉड में। ऊपर से 16 बाहर निकल जाएगा सर, अंदर बचेगा m² प्लस 1 अपॉन में m² प्लस 1 जो कि खुशी की बात है कि कट जाएगा और आंसर आएगा 16 जो कि उसने प्रूफ करने को कहा था। sm इंटू एस डैश एम डैश इज़ इक्वल टू 16। नेक्स्ट हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है -1/2 और इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया हुआ है 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 12 और कह रहा है कि मान लो आपने एक इलिप्स के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉप करी तो वो जो टेंजेंट है वो x एक्सिस और y एक्सिस को कट मारती है 2 पॉइंट्स पर जिनके नाम हैं A और B। तो बंदा जानना चाहता है OAB का एरिया कितना होगा।
तो आप समझ गए कि सर कैसे भी करके ओ ए ढूंढ लो, कैसे भी करके ओ बी ढूंढ लो, हाफ बेस इंटू ए हाइट का फॉर्मूला लगा लो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है, बेहतरीन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज़ 3x² + 4y² = 12। दैट इज़ हमें मिलेगा 12 से डिवाइड करते ही x² / 4 + y² / 3 = 1। दैट इज़ a = 2, b = √3, या फिर a² = 4, b² = 3। m की वैल्यू है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म इज, स्लोप फॉर्म में कैसी रहती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी हमने देखा था y = mx ± √a² m² + b²। इसमें से क्या क्या चीज़ें हमें पता है? हमें पता है सर m की वैल्यू माइनस आधी है, सो -1/2x ± √a² की जगह पे 4 × 1/4 प्लस b², तो b² की जगह पे आएगा 3, यहाँ पे 4 और 4 उड़ेगा, 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट अगेन 2 मिलेगा आपको। सो y = -√x ± 2 अपॉन में 2 अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई लगवा देते हैं। इस डायग्राम को क्लीन कर देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए उठाया था मैंने। ओके चलिए, 2 से मल्टीप्लाई करती दुनिया में आया 2y = 2, या टू बी प्रिसाइज में -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -2y यहाँ माइनस करती प्लस x और प्लस माइनस ये मिल जाएगा मुझे 4। ठीक है, ओके। अब हमारे पास में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई है? हमें मिल गया है x + 2y ± 4 = 0। सिंस टेंजेंट इंटरसेक्ट्स a या फिर इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट पॉइंट A, और क्योंकि वो A पॉइंट के ऊपर कट मार रहा है इसीलिए, और x एक्सिस पे कट मार रहा है तो y कोऑर्डिनेट उसका 0 रहेगा। दैट इज y = 0, और y = 0 पटकते ही x की वैल्यू आ जाएगी ±4, x की वैल्यू आ जाएगी ±4। ठीक है, सिमिलरली है ना, सिमिलरली फॉर b, या फिर सिमिलरली आगे लिखते हैं, ठीक है डायरेक्टली लिख लेते हैं, डायरेक्ट। सिमिलरली b कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर b हमें मिल जाएगा, फॉर b y = है ना, y = b। क्यों b क्या है सर? वो b पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है y एक्सिस के ऊपर। मैंने बोला अच्छा, b पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है y एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब वहाँ पर मुझे x की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। x की वैल्यू 0 कर दी, 2y = ±4 आएगा, मतलब y = ±2 आने वाला है, y = ±2 आने वाला है। अब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए है, और अगर आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है y/x, कितना होता है y/x, तो ये y/x कब मिल सकता है? -1/2, जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा कैसा हो? नेगेटिव हो। चलिए देख लेते हैं हम। अब भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉप करी थी, ये वाली टेंजेंट ही शायद से वो वाली। ठीक है, आपको क्या लगता है इधर x कैसा आएगा? इधर x आएगा नेगेटिव, और इधर y भी आ रहा है नेगेटिव। दोनों कैसे आ रहे हैं? नेगेटिव आ रहे हैं इस टेंजेंट के हिसाब से। पर सर आपको कैसे पता कि इस टेंजेंट का ही स्लोप -आधा आने वाला है? क्योंकि आपको पता है टेंजेंट का स्लोप मतलब होता है tan थीटा भी होता है, और जब tan थीटा एक्यूट आ जाए तभी आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब सर ये पॉइंट जो होगा वो रहेगा -4,0 और ये पॉइंट रहेगा 0,-2। मैंने बोला हाँ ये रहेगा। ठीक है, क्या सर ऐसा भी हो सकता है क्या? सोचना, वापस से सोचना, सर ये ऐसी भी तो एक टेंजेंट बन सकती है। मैंने बोला हाँ यार ये भी तो टेंजेंट बन सकती है, तो सर उसमें भी तो पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ये भी तो ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। अरे हाँ, ये भी तो ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। अगर ये ऑब्ट्यूज आ रहा है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ज़रा सोच के बताना है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब 0,2, और ये आएगा 4,0। पर एक चीज़ ध्यान रखो ना, दोनों ही केस में आपको थीटा तो सेम मिलने वाला है।
अब हमसे जानना क्या चाह रहा है, हमसे वो जानना चाह रहा है कि एरिया ऑफ त्रिकोण बताना है। तो हम बताएंगे भैया किसी भी के पास चले जाओ, मैं अगर नीचे वाला ट्रायंगल लूँ या ऊपर वाला लूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये O है, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ध्यान से सुनना, मैं नीचे वाला ले रहा हूँ जानबूझ के, तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज़ OA इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 4। क्यों सर, ये अंतर 4 होगा कि नहीं होगा? हाँ 4 होगा। क्या तुम्हें लगता अगर मैं इधर वाला ट्रायंगल लेता तो भी डिस्टेंस 4 ही आने वाला था? अच्छा, और OB इज़ इक्वल टू, OB कौन है सर? ये OB है, ये अंतर कितना है? OB इज़ मॉड ऑफ y दैट इज़ इक्वल टू 2। सर ऊपर वाले ट्रायंगल में, अरे ऊपर वाला ट्रायंगल ले ले तो भी अंतर 2 ही रहने वाला है, मतलब एरिया कहीं पे भी चेंज होने वाला नहीं है। तो मेरे पास OA आ गया, मेरे पास में OB आ गया है। अब लिख देता हूँ एरिया ऑफ त्रिकोण OAB इज़ हाफ OA इंटू OB, हाफ OA इंटू OB। इसका मतलब आएगा 1/2 और 4 इंटू 2 दैट इज़ 4 यूनिट स्क्वायर। डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि प्लस माइनस आ गया तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा लिखेंगे OA इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ x, OB इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ y, और 4 और 2 लिखकर सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे। इजी। नेक्स्ट उठा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक इलिप्स दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है और बोल रहा है भैया कि पता करो कि क्या ये लाइन इस इलिप्स को टेंजेंट है। तो सबसे पहले सिंस इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144, 144 से डिवाइड लगाते ही x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसका तात्पर्य a स्क्वायर इज 16, b स्क्वायर इज 9। साइड में रखते हैं। अब लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज y इज इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं किसके साथ? y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ, तो m की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -5 मिलेगी। सर इतना तामझाम क्यों? क्योंकि मुझे पता है सिंस अ लाइन इज टेंजेंट टू एलिप्स इफ c इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कैसे भी करके अगर आप ये प्रूफ कर दो कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी c स्क्वायर है ना, c नहीं है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको पता था ये चीज़ c होती है रूट में, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर आ गया तो आप कहेंगे कि वो भैया टेंजेंट है। टेंजेंट है तो उसके बाद में शायद से क्वेश्चन में उसने हमसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मांगा है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा फॉर्मूला है -a स्क्वायर m अपॉन c और b स्क्वायर अपॉन c। चेक कर सकते हैं आप नोट्स में। तो अब हमारे पास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? c स्क्वायर, तो सबसे पहली चीज़ LHS या फिर मैं RHS से स्टार्ट करता हूँ। RHS a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज़ a स्क्वायर? सर 16 इंटू m स्क्वायर, m की वैल्यू 1 है तो 16 ही पड़ा रहेगा, प्लस b स्क्वायर इज़ b स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 विच इज़ इक्वल टू c का स्क्वायर। देयरफॉर given line is tangent to ellipse। तो पहली चीज़ तो ये कंफर्म हो गई कि जो लाइन दी हुई थी सर आपने, ये वाली लाइन, वो इस एलिप्स को टेंजेंट है। अब उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढे, तो नाउ POC पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू -a स्क्वायर m अपॉन c, तो लिख रहा हूँ -a स्क्वायर m अपॉन c और b स्क्वायर अपॉन c। वैल्यूज़ पटकी है, तो a स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 16, m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -5 है। सो -16
अपॉन -5 कॉमा 9 अपॉन -5 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 16 अपॉन 5 माइनस 9 अपॉन 5 इज़ योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगला उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि आप रीड कर पा रहे हैं। क्या दिया हुआ है कि आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया हुआ है, और वो कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ दिस लाइन टचेस द इलिप्स। सो फर्स्ट थिंग हमें पता है, सिंस वी नो दैट, क्या पता है हमें पता है अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी is tangent to ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 if c square is equal to a square m square plus b square। ठीक है, here equation of line is 3x plus 4y plus k equal to 0, that is y is equal to minus 3 upon 4x minus k upon 4, that is m is equal to minus 3 by 4 and c is equal to minus k by 4। मैंने इस लाइन की इक्वेशन को y is equal to mx plus c के साथ में कंपेयर किया। पहली चीज़, इसका फ़ोटो बदला, इस फॉर्मेट में लाया और फिर इनको कंपेयर किया, m और c की वैल्यू निकाली। मेरे पास में इलिप्स की इक्वेशन से ऑल्सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144, डिवाइड लगाते ही x स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो हमें मिला दैट इज़ a स्क्वायर इज़ 16, b स्क्वायर इज़ 9। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर 1 बिकम्स, 1 में हमने क्या रखा था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू सर के स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 16, एम स्क्वायर इज 9 बाय 16 और प्लस का बी स्क्वायर, व्हाट इज़ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज़ 9। तो आपको मिला यहाँ पर 16 कट गया। ठीक है, यहाँ से 9 प्लस 9 18 मिला, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 18 मिला। ठीक है, सो आपको के की वैल्यू मिली यहाँ पर 4 मिलेगा, ये 9 2 होता है तो 3√2 मिलेगा, इसलिए के की वैल्यू आपको मिलेगी 12√2 प्लस या फिर माइनस वाली फाइनल। क्वेश्चन नंबर 11th मांग रहा है हमसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें इलिप्स की इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, पासिंग थ्रू है, ये पासिंग थ्रू पॉइंट 2, -2। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे मिलेगा कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू 5, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, क्या हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, तो हमें पता है यस सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस, ध्यान से ए स्क्वायर की जगह पर 5, बी स्क्वायर की जगह पर 4, तो हमें मिलेगा 5m स्क्वायर प्लस 4। पर क्योंकि एलिप्स पासेस थ्रू 2, -2, सिंस एलिप्स पासेस थ्रू 2, -2, देयरफॉर y की जगह -2, x की जगह पर 2, -2 इज इक्वल टू 2m प्लस माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4। इसमें से मैं बोलूँगा भैया ये 2m तो इधर उछल कर आ जा। जब वो इधर उछल कर आएगा तो देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये उधर उछल कर आएगा तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 2m प्लस 2, 2m माइनस में होगा, माइनस कॉमन निकल लिया, माइनस ऑफ 2m प्लस 2
इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5m² प्लस 5m² प्लस 4 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका भी प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। स्क्वायर करते ही आपको यहाँ पर मिलेगा, ध्यान से देखना, 4m² प्लस 8m प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5m² प्लस 4। इसमें से इनको उधर भेजने पर मिलेगा m², ये उधर जाएगा तो -8m, और 4 कट जाएगा तो इक्वल टू में 0 बचेगा। m कॉमन निकालेंगे, m - 8 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 0 नहीं चलनी है ना, m की वैल्यू 8, m की वैल्यू 8 मिल जाएगी। 4 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय, ध्यान से सुनना, मेरे पास में एक पॉइंट है, मेरे पास में स्लोप है, तो आपको याद आ गया होगा बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म विल बी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, ध्यान से, स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है y - y1 इज इक्वल टू यम x - x1। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर m इज इक्वल टू 0, पॉइंट है x1 y1, ये यहाँ पर x - 2 आएगा और यहाँ पे y - -2 मतलब y + 2 आएगा। m की वैल्यू 0 है, इसीलिए m इज़ इक्वल टू 0 के लिए y + 2 इज़ इक्वल टू 0 इक्वेशन बनेगी। फॉर m इज़ इक्वल टू 8, m इक्वल टू 8 होते ही ध्यान से देखना, y + 2 इज़ इक्वल टू 8 टाइम्स x - 2 दिखेगा आपको। आप इधर उधर फेंकेंगे, ये 8x - 16 मिलेगा, तो फाइनल इक्वेशन मिलेगी 8x, ये y उधर जाएगा तो -y, ये -16 था, 2 उधर जाएगा तो -18 इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तुरंत फोर्थ वाला उठा रहा हूँ, सेकेंड और थर्ड सेम है, इसीलिए इस उम्मीद में कि आप उसको निपटा दोगे मैं जा रहा हूँ फोर्थ वाले क्वेश्चन के पास। फोर्थ वाला क्वेश्चन में अगेन एक इलिप्स दिया हुआ है एंड कह रहा है टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। अगर टेंजेंट इस लाइन को पैरेलल है, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप सेम टू सेम आएगा। मैंने वाला ठीक है, चलो सबसे पहली चीज़, हियर a² इज़ 25, b² इज़ 4। कहाँ से सर? कंपैरिजन करने के बाद हमें a² और b² की वैल्यू मिलेगी। अब हम जाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के पास में आएंगे। सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज़ y इज़ इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b², दैट इज़ y इज़ इक्वल टू mx प्लस माइनस a² के 25 m² प्लस का 4। अब क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए, लाइन में पढ़ा था हमने, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का स्लोप माइनस a/b आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिलेगा m इज इक्वल टू -2/3, देयरफॉर EOT विल बी, ध्यान से, y इज इक्वल टू m की जगह पे -2/3x प्लस माइनस अंडर रूट 25 इंटू m² मतलब 4/9 और प्लस का 4। ठीक है, थ्रूआउट एक तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर पहले एलसीएम निकलवा लेते हैं फिर 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, वन एंड द सेम थिंग। ये दिखेगा 3y इज इक्वल टू -2x प्लस -3 रूट, ध्यान से देखना मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा है और एलसीएम भी निकलवा रहा हूँ। 25 इंटू 4 100 मिलने वाला है सर, ये 9 उधर चला जाएगा तो आपको मिलेगा 36, या फिर टू बी प्रिसाइज, ध्यान से देखो मैं और कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ पर भी इस टर्म में भी 4 है और इधर भी 4 है, 4 को तो भाई बाहर निकल जा, पर बाहर निकलने से पहले वो रूट करवा के जाएगा और जैसे ही रूट करवा के जाएगा तो दुनिया में आ जाएगा 2। तो सर अंदर कितना बचेगा? मैंने बोला अरे अंदर बचेगा 25/9 प्लस 1। कहानी आसान हो गई कि नहीं हो गई? तो हमें मिलने वाला है, ध्यान से देखना, 25 प्लस 9 दैट इज़ 34
34/9 मिलेगा। सो 3y इज इक्वल टू -2x प्लस माइनस 6 इंटू 34 √34/3 √34/3। 3 क्यों सर? क्योंकि एलसीएम में 9 आया था। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, अपॉन में कुछ नहीं बचा है, सबको इधर बुला लो। सो यू विल गेट 2x प्लस 3y प्लस माइनस √2 √34 इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, आराम से समझ के करना। कोई डाउट हो मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, कुछ और आइडिया ढूंढते हैं तुमको एक्सप्लेन करवाने का। क्वेश्चन नंबर 7 उसी वाले 11th क्वेश्चन का। यहाँ पर भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। इलिप्स ये है और कह रहा है जो टेंजेंट है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है। अगर टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर है तो लाइन का स्लोप जो आएगा टेंजेंट का उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा। एक्सप्लेन करते हैं। पहली चीज़, सिंस इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² + 4y² = 20, दैट इज़ 20 से डिवाइड लगवा दो सर, x²/20 y²/5 इज इक्वल टू 1। सो a² आ गया 20 और b² आ गया 5। ठीक है, ओके, a² मिल गया, b² मिल गया। अब मुझे पता है कि स्लोप ऑफ लाइन 4x + 3y इज इक्वल टू 7 इज -a/b -4/3। Therefore slope of tangent which is perpendicular to given line is m is equal to, ध्यान से इस लाइन का स्लोप -4/3 है तो टेंजेंट का स्लोप आएगा 3/4। मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई तो करो ही करो, उसका रेसिप्रोकल भी ले लो तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। अब काम आसान हो गया, आपको पता है सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a² m² प्लस b²। यहाँ पर m की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। y इज इक्वल टू m की जगह पे पटकूंगा मैं 3/4x प्लस माइनस a² की वैल्यू है 20 इंटू 9/16 प्लस b² की वैल्यू है मेरे पास में 5। ठीक है, इसमें से चाहो तो आप पूरा मल्टीप्लाई करो, चाहो तो जिसको कॉमन निकालना चाहे तो 5 निकल सकता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन उसको निकलवा सकते हैं। तो हमारे पास में दिखेगा, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू 3/4x प्लस माइनस √5 को बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर आ जा। √5 क्यों सर? यहाँ पे 5 है, 20 में एक 5 छुपा हुआ है, मैंने बोला भाई कॉमन आ जा। √5 निकला। अंदर क्या बचा सर? अंदर बचा 9/16 प्लस 1। ठीक है, ओ 9/16 नहीं, यहाँ से 5 गया 4, तो ये मिला 36/16। चलिए डिवाइड भी लगवा देते हैं ना, अपने डिवाइड ही नहीं लगवाए, पहले ऊपर डिवाइड लगवा के देखते हैं कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 ज़ा और ये 4 5 ज़ा। चलिए इसी को निपटाते हैं। y इज इक्वल टू 3/4x प्लस माइनस ये बचेगा 45, 4 इधर जाएगा तो 20 और अपॉन में 4, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करते ही 4y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 4 √65 अपॉन में 4, मतलब वो दिखेगा बाहर आते ही 2, तो ये कटेगा और आपको मिलेगा 4y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 2 √65। y को उधर पटक दो, 3x माइनस 4y प्लस माइनस 2 √65 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट। मेरे हिसाब से 11th क्वेश्चन आज के लिए यहाँ तक सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 12th क्वेश्चन से आगे सब कंटिन्यू करूँगा। आगे के क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी है, आई होप उसमें से कुछ कैंसिल आउट हो गए होंगे आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से, बट यहाँ तक आज के लिए सफिशिएंट है। अगर कोई भी डाउट है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे आपके डाउट्स फॉरवर्ड करिए, मैं हो सके उतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।